दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज पहली सीरीज होगी और इसके बाद में रेगुलर सीरीज आती रहेंगी, और उनमें सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, उनसे संदर्भित संपूर्ण विवरण के साथ में सारे क्वेश्चन होंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी बार पूछा जाता है, आरपीएससी की हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन है 30 मार्च, 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 मार्च। तो इसका उत्तर होगा 30 मार्च। चलिए इसका विवरण हम देखते हैं। तो इसका विवरण है कि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या हुआ था? 30 मार्च 1949 को राजस्थान नामक संघ का निर्माण किया गया था, और उसी दिन से 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? आप आंसर बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन है मोर, गोडावन, कोयल और हंस। तो कौन सा है आप ये बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों, इनके विवरण से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो विवरण में इनके वैज्ञानिक नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका विवरण हम देखते हैं। तो इसका विवरण है, इसको घोषित किया गया 1981 में। ठीक है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्री सेप है। इसका सामान्य नाम माल मोरडी है। वैज्ञानिक नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कोरियोटिस नाइग्री सेप, सामान्य नाम माल मोरडी है। अंग्रेजी नाम इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और हिंदी में इसे सोहन चिड़िया, हुकना और घुधन मेर कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सोहन चिड़िया, हुकना और घुधन मेर, और अंग्रेजी जो नाम है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसका स्वभाव कैसा होता है दोस्तों? इसका स्वभाव शर्मिला, एकांत प्रिय रहने वाला स्वभाव इसका होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आप देख लीजिए दोस्तों। ये राष्ट्रीय मरुद्यान जो जैसलमेर में ये प्रश्न हो रहा है, सोकलिया जो अजमेर में है, और एक सोरसेन 12 में, ये यहाँ पे पाया जाता है। मूलतः यह अफ्रीकी पक्षी है और आकार में बहुत बड़ा एवं भारी होता है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि ये मूलतः कहाँ का पक्षी है, तो अफ्रीका का है। कौन कौन से उद्यान में ये पाया जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर है, सोकलिया अजमेर है, सोरसेन 12 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है इसके विवरण में जो मैंने दे रखे हैं वहाँ से भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये टॉप 10 जीके के कैप्सूल की सीरीज होगी, जिसके अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनसे रिलेटेड कंप्लीट विवरण मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही दूसरी प्लेलिस्ट आएगी, दूसरी जैसे ही सीरीज आएगी, आपको अपडेट मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हर एक प्लेलिस्ट इस प्रकार से तैयार की होगी कि निश्चित रूप से प्रत्येक प्लेलिस्ट से कम एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, बास्केटबॉल। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए इसका विवरण देखते हैं। तो इसका विवरण यह है कि 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया। तो इसमें डेट पूछ सकता है कि कब किया गया था? 1948 में किया गया था। फिर पूछ सकता है कि महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? तो जयपुर में है। तथा बास्केटबॉल जो बालक बास्केटबॉल अकादमी है वो जयपुर में तो है ही है, और साथ में जैसलमेर। तो बालक में जैसलमेर और एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो नीम है, केजड़ी है, पीपल है, आम है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केजड़ी। देखिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। तो विवरण देखिए दोस्तों, बहुत सटीक और कंप्लीट जो जानकारी है वो प्रत्येक पर्सन के साथ में यहाँ पे उपलब्ध आपको होने वाली है। 31 अक्टूबर 1983 में इसे घोषित किया गया था राज्य वृक्ष। तो कब घोषित किया गया? अधीनस्थ बोर्ड जो राजस्थान का है वो डेट हमेशा पूछता है। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष से घोषित किया। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव, काफी इंपॉर्टेंट लाइन, कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? केजड़ी को। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी कहा गया है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो इसको सीमलो राजस्थानी भाषा में कहते हैं, और जाटी इसका दूसरा नाम है। इसकी पत्तियों का जो चारा होता है उसे स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। तो लूम क्या है? चारे को कहते हैं, जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, और इसकी फली को सांगरी कहते हैं, और इसकी सूखी फली, यही जो सांगरी जब सूख जाती है तो इसे खोखा कहते हैं। और इसकी पूजा कब की जाती है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का आप बताइए क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सांगवान कौन सा वृक्ष है? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है रोहिड़ा, खेजड़ी, खेर और बबूल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसका विवरण, देखते हैं इसके बारे में। तो विवरण है, 31 अक्टूबर 1983 में इसे घोषित किया गया था, और इसका दूसरा नाम है मरु शोभा के नाम से प्रसिद्ध राज्य पुष्प रोहिड़ा मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया, कौन से भाग में पाया जाता है? पश्चिमी भाग में। राज्य पुष्प कौन है? रोहिड़ा है। इसका दूसरा नाम क्या है? मरु शोभा इसका दूसरा नाम है। इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का सांगवान भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आता है इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है?
आप प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो चिंकारा है, चीता है, शेर है और भालू है। देखिए, दो श्रेणियों में राज्य पशु होते हैं, दोनों श्रेणियों की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इसका आंसर होगा, आप बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा चिंकारा। देखिए इसका आंसर, इसका दूसरा नाम भारतीय गजेला के नाम से प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यह राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में, यह राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में 1981 में इसे घोषित किया गया था और इसका नाम, वैज्ञानिक जो नाम है वो गजेला बेन्नटी है। देखिए दो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आता है वन्य जीव श्रेणी में जो है कौन सा जीव जिसे राजकीय पशु घोषित किया गया था, तो आपको नाम लेना है चिंकारा। और दूसरा आता है जो नॉर्मल जो पशु होते हैं उनमें किसे, तो 2014 में ऊंट को किया गया था, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है, तो प्रजाति इसकी एंटीलोप होती है और इसे मेमेलिया वर्ग में कौन से संघ में, कोर्डेटा संघ में उसका सदस्य माना जाता है। इसका रंग कैसा होता है, तो चिंकारा हल्के भूरे अखरोट के रंग का होता है और एक सुंदर जानवर होता है दोस्तों। तो ये चिंकारा के बारे में कंप्लीट जानकारी थी, भारतीय गजेला के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप बताएंगे कि राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। सभी ऑप्शंस में कैमेलिस तो है ही है, तो ड्रोमेडेरियस है, डेजर्ट है, यूरोपा है, बैक्टी है। तो इसका आंसर नंबर ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसका विवरण चलिए देखते हैं दोस्तों। तो विवरण है, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊंट के देवता पाबूजी हैं और ऊंट पालक जाति रेबारी जिसे रायका भी कहते हैं, और ऊंट का नवजात बच्चा टोरडी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जाति भी पूछी गई है और ऊंटों का देवता पाबूजी भी। ठीक है, तो ऊंट का नवजात बच्चा टोरडी कहलाता है। 19 सितंबर 2014 को, ये डेट याद रखें, पशुधन श्रेणी में, वो वन्य जीव श्रेणी में था, इसे राजकीय पशु घोषित किया गया। तो दो राजकीय पशु हैं, ऊंट एवं चिंकारा। फिर आता है राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है, तो 6 और 30 है, 7 और 33 है, 7 और 31 है और 6 और 33 है। इसका आंसर सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। राजस्थान में संभाग 7 हैं और जिले 33 है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या सिर्फ 26 थी और वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 33 है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, खास एक और लाइन इसमें है कि 26 जनवरी 2018 को 33वां जिला अस्तित्व में आया था। तो अंतिम जो जिला आया था वो 33वां प्रतापगढ़ के रूप में, वह 26 जनवरी 2008 में आया था। फिर आता है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो इसके ऑप्शन है 1966 में समाप्त और 1973 में पुनर्स्थापित, 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। सॉरी, ये 81 है शायद दोस्तों, ये 87 नहीं 81 है। 1962 में समाप्त, 1971 में पुनर्स्थापित और 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका विवरण देखते हैं। इसका विवरण है कि संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई, उस समय 5 संभाग बनाए गए और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1981 में हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया। तो पुनः प्रारंभ 26 जनवरी 1981 में हरिदेव जोशी ने किया, जबकि पहले जो 5 संभाग थे 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, लगातार ऐसे काम के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं उसकी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे विवरण के साथ में एक ही जगह सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला मैं लेकर आने वाला हूं। दूसरी चीज़, प्रत्येक जो वीडियो होगा वहां से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम वीडियो से एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, राजस्थान के सबसे न्यूनतम एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले संभाग का नाम क्या है। तो जोधपुर है, भरतपुर है, जोधपुर कोटा है, भरतपुर जोधपुर है, कोटा और भरतपुर। तो न्यूनतम पहले और अधिकतम बाद में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो भरतपुर का क्षेत्रफल सबसे कम है। देखिए जोधपुर जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो आपके समक्ष है, कितना है दोस्तों, यह है 1,17,000, सॉरी 11,78,000, सॉरी दोस्तों 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर बीकानेर है जिसका 64,708 है। अजमेर तीसरे नंबर पर है जिसका 43,848 है। उदयपुर जिसका 36,942 है। जयपुर जिसका 36,615 वर्ग किलोमीटर है। कोटा जिसका 24,204 वर्ग किलोमीटर है। और भरतपुर सबसे कम जिसका है वो 18,122 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना, सबसे कम आपको याद रखना। और जयपुर और उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल लगभग सेम आपको दिख रहा है, 36,000 के आसपास है। तो ये दोनों का सेम है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और क्या इसमें कमी लगी किसी पर्सन में अगर आपको डाउट हो और नेक्स्ट किस टॉपिक पे ये वीडियोस आनी चाहिए, आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।